हेलो प्रिय अभ्यर्थियों, जैसा कि आपने फर्स्ट पेपर पहले ही पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं अपने हिंदी के दूसरे पेपर की। पूर्णांक 100 अंकों का पेपर पूरा ही आएगा, लेकिन अपने को करना कितना है, करना है मात्र, और कितने अंक का करना है, सिर्फ 50 अंक का अपने को हल करना है। तो चलते हैं, आइए दोस्तों। कैसे सबसे पहले बात करते हैं अपने यूनिट्स, ठीक है, सिलेबस पर बात करते हैं। और यूनिट के तौर पर फर्स्ट यूनिट में निबंध लगाए अपने कितने 10, ठीक है। सबसे बड़ी बात है अपनी कौन सी विधा है, निबंध विधा है, और निबंध विधा की डेफिनेशन, परिभाषा जानना जरूरी है। यानी कि एक ऐसी कृति जिसमें आलोचना समालोचना दोनों का समन्वय हो और विस्तृत विवरण हो, वो क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। तो ऐसे अपने कितने निबंध लगा रखे हैं, 10 निबंध ऐसे लगा रखे हैं। उसके बाद यूनिट 2 और यूनिट 2 में अन्य गतिविधियाँ जोड़ रखी हैं, जिनमें सबसे पहले संस्मरण, 2 संस्मरण अपने लगा रखे हैं। संस्मरण क्या है कि किसी के साथ बिताए हुए जीवन के वो पल जो कभी भी क्या हो सकते हैं, याद आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संस्मरण। तो ऐसे अपनी कितनी विधाएँ लगा रखी है, 2। रेखा चित्र भी कितने लगा रखे हैं, 2। रेखा चित्र क्या है कि किसी व्यक्ति को उठाकर उसका पूरा जीवन व्रत एक रेखा के माध्यम से खींच देना ही क्या कहलाता है, रेखा चित्र। उसके बाद रिपोर्टाज, रिपोर्टाज भी कितने लगा रखे हैं, 2। रिपोर्टाज क्या होता है कि आंखों देखे, यानी कि सामने जो आंखों देखी घटना है उसकी हूबहू रिपोर्ट बनाना ही क्या कहलाता है, रिपोर्टाज कहलाता है। उसके बाद आते हैं यात्रा वृतांत। और यात्रा व्रत क्या है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से घूमी गई यात्रा का सचित्र वर्णन करना क्या कहलाता है, यात्रा व्रत कहलाता है। उसके बाद आत्मकथा, स्वयं की आत्मकथा, और जीवनी दूसरे की, ठीक है। तो उसके बाद अपने तीसरे यूनिट, थर्ड यूनिट में लगा रखिए निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा व्रत आदि का उद्भव और विकास, ठीक है भाई। तीसरी यूनिट में क्या है कि इन सभी विधाओं का, ये विधा किसकी है, गद्य की विधाएं, और इन्हीं विधाओं के क्या दे रखा है, यानी कि उद्भव और विकास दे रखा है। यूनिट 4 में लगा रखिए हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां, ठीक है। हमारी हिंदी भाषा का उद्भव, इसकी कौन कौन सी उपभाषाएं और कितनी बोलियां, ये चीज़ ये लगा रखिए यूनिट 4 में, ठीक है। आपके पेपर में आने वाला 4 व्याख्याएं आएंगी 8-8 नंबर से, 832 के 2 निबंधों से और 2 ही अन्य विधाओं से। 3 निबंधात्मक प्रश्न होंगे 15-15 नंबर के, 45 2 निबंध से, 1 अन्य विधाओं से। 3 लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे 3 × 5 = 15 अंकों के, यूनिट 3 से होंगे। 4 अति लघुत्रात्मक प्रश्न 4 × 2 8 अंक के, यूनिट 4 से लिए जाएंगे, ठीक है भाई। आपको करना कितना है, 50 अंक का कार्य करना है, यानी कि आधा कार्य करना है। आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, व्याख्याएं कर सकते हैं, निबंधात्मक प्रश्न कर सकते हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न कर सकते हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न कर सकते हैं। आइए मित्रों, अब बात करते हैं अपने कौन कौन से निबंध लगा रखा है। तो पहला अध्याय फर्स्ट, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। पहला निबंध कौन सा है भाई, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, और ये किसका है, बालकृष्ण भट्ट का, ये अपने लगा रखा है। दूसरा लगा रखा है लोक जागरण व भक्ति काव्य, जो किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। तीसरा लगा रखा है कुटज, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा साहित्य और समाज चेतना, नंद दुलारे वाजपेयी का। 5वां लगा रखा है भारतीय संस्कृति, बाबू गुलाब राय का। 6ठा काव्यबिंब, स्वरूप और प्रकार, आचार्य नगेंद्र का। 7वां संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। 8वां मेरी राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र का। और 9वां हरी हरी धूप और लाचार क्रोध, कुबेरनाथ राय का। 10वां राष्ट्रीय साहित्य में, राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना, डॉक्टर कन्हैया लाल सहगल का, ठीक है भाई। अपने इन निबंधों में से व्याख्या जो आएगी, ठीक है, पहला, तीसरा, 7वां, 8वां और 9वां, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है। तो मैं आपको इनका विवेचन कर देता हूँ कि आपको कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी आएगी पहचानेंगे कैसे, वो तो सीधे थे, यहाँ पहचानने में बड़ी दिक्कत आएगी कि किस निबंध से। तो सबसे पहले साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट। यहाँ आपको क्या करना है कि सीधे सीधे पहचान करनी है किसकी भाई, कि साहित्य की। आपको ज़्यादातर साहित्य शब्द मिलेंगे, क्योंकि साहित्य अपना प्राचीन काल से, जब से कौन सा युग था, यानी कि वैदिक काल था। तो वैदिक काल में क्या थे, वेद। उसके बाद कौन से आया, उत्तर वैदिक काल में 2 कौन थे, महाकाव्य, रामायण और महाभारत। उसके बाद कौन सा आता है, बौद्ध साहित्य, तो वहाँ पर बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद क्या आते हैं, यानी कि अन्य राजपूत, और राजपूतों में भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण हो जाता है कुटज। कुटज क्या है, एक पहाड़ी पेड़ है, उसके विषय में, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसकी जीवन शैली बताई है। तो आपको जीवन शैली संबंधित कोई भी जो वृक्ष से साथ जोड़ी हुई बातें मिल जाए, कहाँ, यानी कि हिमालय पर, हिमालय के पर्वतों पर, ठीक है। तो वहाँ से आप पकड़ लेना सीधा किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसके बाद अपना है सप्तम, और 7वां क्या है, संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका। संत साहित्य के कौन कौन से कवि हुए थे, कबीर। उसके बाद ये तो कैसे थे, यानी कि संत कवि।
और उसके साथ ही कैसे थे, सूफी कवि। ठीक है, ये संत साहित्य के कवियों के विषय में अगर बात आती है तो अपने को किसका, राम यानी कि डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अष्टम मेरे राम का मुकुट बिगड़ाए, यहाँ पर बात किसकी होगी, यानी कि राम, कौशल्या और आधुनिक युग में वो परेशान नारियाँ जो अपने बच्चों को क्या कर देती हैं, पढ़ने के लिए दूर भेज देती हैं, किसी भी कारणवश दूर भेज देती हैं, तो उनके साथ क्या घटना घटती है वो इसमें पूरी तरह दिखाई गई है। और लास्ट नवम हरी हरी दूब और लाचार क्रोध, यहाँ से अगर आता है तो आप कुबेरनाथ रॉय का चयन करें। अब चलते हैं कथेतर विधाएं, यानी कि जो इनसे अलग। संस्मरण लगा रखा है महादेवी वर्मा का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, जो किससे लिया है, पथ के साथी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कि जहाँ भी बात होगी तो किसका होगा, महादेवी वर्मा से। रामधारी सिंह दिनकर का माखनलाल सेठ गोविंद दास का मखदूम बख्श, और ये मखदूम बख्श क्या है कि घोड़ों का वो है, उसके विषय में पूरा जीवन चरित्र। रामवृक्ष बैनीपुरी का रजिया, रजिया क्या है, एक चूड़ी बेचने वाली है, उसके विषय में पूरा रामवृक्ष बैनीपुरी ने एक रेखा चित्र खींचा है। उसके बाद रिपोर्टाज, और रिपोर्टाज में क्या है कि आंखों देखी घटना तो जो सामने घटित होती है। रांगे राघव का अदम्य जीवन, जो किससे लिया है, तूफानों के बीच। फणीश्वर नाथ रेणु का कुत्ते की आवाज़, ऋणजल धनजल से। यात्रा व्रत अज्ञे का बहता पानी निर्मला, अरे यायावर रहेगा या। धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, और उसके बाद एक आत्मकथा कमलेश्वर की, मोहन राकेश गर्दिश के दिन। महत्वपूर्ण व्याख्या संस्मरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की होगी। निराला की बातें जहाँ भी होगी उठाकर ठोक देना किसका है, महादेवी वर्मा का संस्मरण। या फिर रेखा चित्र रजिया से होगी, या रिपोर्टाज कुत्ते की आवाज़ से। ठीक है भाई, अब चलते हैं प्रश्न। ठीक है, कि कौन से प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है का मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, मैं पहला आपको बता देता हूं क्योंकि आपको यही करना है, 15 नंबर का आपको जाते ही मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको प्रस्तावना बनानी होगी। ठीक है, हिंदी साहित्य में निबंध की शुरुआत सर्वप्रथम भारत हिंदी युग से मानी जाती है। प्रारंभ में हिंदी गद्य के साथ ही पत्र पत्रिकाओं के साथ ही निबंध की विधा निकल कर आ चुकी थी। साहित्य जन समूह के हृदय के विकास के मुख्य बिंदु, जैसे जैसे समय बदला वैसे साहित्य का स्वरूप बदलता चला गया, जो निम्न प्रकार है। साहित्य स्वरूप में वेदों का उदय। सबसे पहले अपने को क्या है कि एक बिंदु बनाना है, साहित्य स्वरूप में वेदों का उदय। ठीक है, वेद कितने थे, 4, और उनके विषय में थोड़ा बहुत डिटेल आपको लिखना है। साहित्य स्वरूप में महाकाव्य, 2 महाकाव्य थे, रामायण और महाभारत, उनका विवेचन करना है। साहित्य स्वरूप में बौद्ध साहित्य किस भाषा में, पाली भाषा में लिखा गया, उसका विवेचन। साहित्य स्वरूप प्राकृत साहित्य, और प्राकृत साहित्य में भी किसको रच देना आपको, यानी कि साहित्य को रच देना। उपसंहार, लास्ट में आप उपसंहार बनाकर क्या कर देना, यानी कि अपने प्रश्न को बंद कर देना। प्रश्न नंबर 2, कुटज हमें वास्तविक जीवन जीने की कला सिखलाता है, कैसे, निबंध के आधार पर स्पष्ट करो। तीसरा, आज के युग में हर माँ को कौशल्या के समान चिंता है, कैसे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध के आधार पर स्पष्ट करो। प्रश्न नंबर 4, राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी है, कैसे, स्पष्ट करना है। 5वां, महादेवी वर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अंतरंग भाव को उजागर किया, संस्मरण के आधार पर बतलाइए। 6, रजिया रेखा चित्र के आधार पर रजिया के चरित्र चित्रण को स्पष्ट करो। ठीक है भाई, ये बड़े प्रश्न आपके जो आने योग्य हैं, इनमें से ही आपको सब प्रश्न मिलेंगे। अब चलते हैं यूनिट 3, निबंध की परिभाषा देते हुए उसके कालक्रम को बतलाइए। ठीक है, आपको निबंध की डेफिनेशन, परिभाषा देनी और कालक्रम को बतलाना। निबंध के प्रमुख प्रकारों को स्पष्ट करना है, कौन कौन से प्रकार के निबंध है वो आपको बताना है। ललित निबंध को समझाइए, यानी कि ललित निबंधों में क्या क्या बातें होती है वो बतानी है। प्रश्न 4, संस्मरण की परिभाषा बतलाइए कि संस्मरण किसे कहते हैं। प्रश्न 5, महादेवी वर्मा को संस्मरणों में ख्याति प्राप्त हुई, कैसे विवेचन करना है। 6, जीवनी और आत्मकथा में 4 अंतर बतलाना। प्रश्न 7, रिपोर्टाज क्या है, ये विवेचन आपको करना है। ये अपने कैसे प्रश्न होंगे, लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, जो यूनिट 3 से होंगे। अब चलते हैं यूनिट 4, जिसमें छोटे प्रश्न मैं विवेचन कर देता हूं। प्रश्न नंबर 1, हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है, तो अपना उत्तर संस्कृत। हिंदी शब्द किस भाषा का है, फारसी का। हिंदी भाषा की माँ यानी कि तात्कालिक माँ कौन सी है, अपभ्रंश भाषा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली हिंदी ब्रज, गुजराती, राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ, सौरसैनी अपभ्रंश से। सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषा है भोजपुरी। राजस्थान की 4 उपबोली कौन कौन सी है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और मालवी। बांगरू भाषा क्षेत्र कौन सा है, हरियाणा राज्य का क्षेत्र किस में आता है, बांगरू के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई, बांगरू के अंतर्गत आता है। उसके बाद
कौरवी किस भाषा को कहा जाता है? खड़ी बोली हिंदी को कौरवी कहा जाता है। हिंदी भाषा की मानक भाषा कौन सी मानी गई है? हिंदी की मानक भाषा सबसे अच्छी मानी गई है खड़ी बोली हिंदी। आगरा भरतपुर के आसपास की भाषा कौन सी है? तो ये है कौन सी? ब्रज भाषा। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां स्वीकार की गई? तो 18 बोलियां स्वीकार की गई थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को प्राथमिकता है? तो इसका उत्तर है 22। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनि को संकेत चिन्हों में कैद करना लिपि कहलाता है। आ ई उ किस लिपि के चिन्ह हैं? ये देवनागरी लिपि के चिन्ह हैं। देवनागरी लिपि का सबसे उपयुक्त आयोग कौन सा था? काका कालेलकर आयोग। ठीक है विद्यार्थियों, आपको इन्हीं प्रश्नों में से छोटे प्रश्न मिल जाएंगे, दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है।